पहले तो आप सभी पत्रकारों का समिति में आप इकट्ठे हुए और हमारे समाज के आदमी इकट्ठे हुए, उनकी तरफ से आपका स्वागत है। आपको फिर आज तकलीफ दी, वजह थी ये जो कमेटी में प्रकरण चल रहा है, और कल जो ये बेहुदा प्रदर्शन हुआ है कमेटी में, और मंत्री जी के खिलाफ इस तरीके के बयानबाजी, और हमारे यो जो हमारी कम्युनिटी का है दीपक गोयल, उसके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया गया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। विरवानी परिवार की जो इस तरीके की वो जातियों पे आए हुए हैं, हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंदिर समिति के साथ तो जो उन्होंने कर रखा था आपको भी पता है, 3 बार कन्फ्रेंस, और ये जो कल प्रकरण हुआ है ये बिल्कुल गलत बात है। मंत्री जी ने गुहाने में 1.5 साल में क्या नहीं किया, 1.5 साल में कोई संस्था कोई जगह उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने चमकाने में कसर छोड़ दी हो। हमारी तो करी करी है, बाकी सब संस्थाओं का हम इस तरीके की उनको उन्होंने आगे गुहाने को घर समझाया, उनकी इस तरीके की निंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो हमारा यो लगा हुआ है दीपक गोयल, शरीफ आदमी है, इसके प्रति जो गलत टिप्पणी की गई है इसको भी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो संस्थाओं को चमकाने से क्या गुहाना का विकास हो जाएगा? संस्थाओं के चमकाने से नहीं होगा। आज तक कभी भी जिस तरह हमारी जंगल पड़ा था, उन्होंने ग्रांट दी तो यहाँ लोगों के काम के लिए, ये जो हॉल वगैरह रिनोवेशन हुई तो ये किसके काम आएंगे? कहीं क्रिया में, कहीं किसी के छोटे मोटे फंक्शन में विकास। दूसरा तो 1.5 साल में टेंडर लगे हुए हैं और काम होंगे जिस हिसाब से होंगे। बाकी हमने तो जो 1.5 साल में देखा है, 1.25 साल में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर हर हफ्ते में 2-2 दिन आके हर एक के घर में दुख सुख में वो साथी हैं हमारी नज़र में। तो बाकी तो हर एक आदमी का अपना अपना नजरिया है उनका देखने का। हम तो जो कल हुआ है प्रकरण कमेटी में, बिल्कुल इसकी घनघोर निंदा करते हैं। मैं गुहाना की प्रबुद्ध जनता को सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बड़ा भारी विवाद चला हुआ है, आम जनता त्रस्त है। विषय है माँ गंगा के पवित्र जल का दुरुपयोग किया जा रहा है। माँ गंगा का जल किस बात की शुद्धिकरण करता है? शायद कोसों दूर है यहाँ के राजनेता और यहाँ की पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है। उसके लिए बड़े पुण्य हाथ चाहिए, जो कि वो हाथ है नहीं। कौन छिड़काव कर रहा है, किस बात पे छिड़काव कर रहा है? यदि उस बात पे जाएंगे तो पिछले 10 साल की एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि भी इस चेयरपर्सन ने क्या क्या काम किए हैं और उन पे क्या क्या कितना उसमें भ्रष्टाचार है, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। बजाय इस बात के किसी आदमी को टारगेट किया जाए, वेंडेटा की पॉलिटिक्स किया जाए। जैसे गोयल साहब ने बताया, माननीय मंत्री जी पूरे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो गुहाना से एमएलए है। कैबिनेट मंत्री के पास पूरा प्रदेश है, लेकिन फिर भी अपने वो इतने एक बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हमारे गुहाना को समय देते हैं और समय समय पे सुध लेते हैं। और किस बात की लड़ाई, किस बात का विवाद? मेरे को लगता है कि ये प्रेजुडिस्ड माइंड की एक देन है, एक ईर्ष्यालु स्वभाव की देन है। कोई मंत्री से किस बात का विवाद? कोई विवाद है तो बैठ के संवाद करके सुलझा लेना चाहिए। और यदि हर बात पे निंदा, हर बात पे चुगली, हर बात पे एक सोसाइटी को बांटा जा रहा है, सिविल सोसाइटी में द्वेष उत्पन्न किया जा रहा है। एक बहुत गहरा नावल था, शिवलाल शुक्ला 1968 का नावल था राग दरबारी। उसमें लिखते हैं, उसका कंसेप्ट था कि भी एक फिक्शनल विलेज, ये गांव का सुधार कैसे हो। तो उसका लास्ट का कंक्लूजन ये था, इंदिरा गांधी उस वक्त की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी कहा था कि भी शुक्ला जी ने एक ऐसा नावल लिख दिया कि भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं दे नेवर रीच टू द पब्लिक पीपल। जिस काम के लिए इनको चुना गया था, बनाया गया था, लोगों ने भर भर के वोट दी थी, प्रथम महिला ऑफ द गुहाना, उस बात को भूल गए, भुला दिया गया। 1 साल का समय बचा है तो उस पर अच्छे काम करने चाहिए, विवादों से बचना चाहिए। एक नया प्रकरण आया है कल,
जो हमारे यहाँ के ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कोई जाति विशेष की बात नहीं है। दीपक गोयल जी हैं, अच्छे अफसर हैं, ऑफिसर हमेशा ही अच्छा होता है। ही ट्राई टू डिलीवर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको एक नोटिस थमा देना कि वेयर आर यू, वो कोई किसी का पीए नहीं है, सरकार का एक नुमाइंदा है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ती है पूरे शहर का प्रशासन देखना, पूरे शहर की व्यवस्था देखना, कहाँ सफाई जरूरी है, कहाँ कुछ जरूरी है। ये एक ऐसा तानाशाही रवैया और एक एकाग्रता बढ़ाना कि मैं सब कुछ हम, ऐसा नहीं होता। ऐसा ये प्रजातंत्र में कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। और किसी भी अफसर को ऐसे प्रताड़ित करना, पिन पॉइंट करना, सिंगल आउट करना, ईओ इज द बेसिक ऑफिसर ऑफ द नगर परिषद। सरकार उसको नियुक्त करती है, उसको इस बात के लिए करती है वो एक पैनी निगाह रखे कि भी कोई चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, कोई किसी भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, वो सरकार का नुमाइंदा है, उसकी जिम्मेवारी है। ही कैन रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर आल्सो, ऑनरेबल सीएम आल्सो, कि भी यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, गलत तरह की परियोजनाएं बनाई, गलत पैसे का अपव्यय किया जा रहा है, एक गेट का व्यवस्था ही उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है। भाई ये कोई वो तो लगान फिल्म थी कि भी हम तो लगान भी देंगे, मैच भी खिलाएंगे, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये घुमाने की जनता इसका घोर विरोध करती है। और हम वैश्य समाज के लोग, आज जो एक मुद्दा है, पूरा वैश्य समाज, जैन समाज सब इकट्ठा होके एक दीपक गोयल को यदि टारगेट किया गया तो हम उसका घोर विरोध करते हैं। और इसको जाति पे नहीं ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि गोयल साहब एक अच्छे ऑफिसर्स की श्रेणी में आते हैं। और कोई भी है, किसी भी जाति का ऑफिसर है, देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स इन दिस काउंसिल, ईओ भी है, इंजीनियर्स भी हैं, क्लर्क्स भी हैं, वो किसी की कोई वो उन पे कोई उनका वो नहीं चलेगा, ये भी वो सिक्का चलाएंगे जैसे वो कहेंगे, वो नियमानुसार होगा। एक सिस्टम है गवर्नमेंट का कि कैसे किस किस आदमी ने क्या क्या काम करना है, कोई किसी का नौकर नहीं है। सीएमओ है, पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर आदमी की एक निष्ठा है, एक स्वाभिमान है। यदि इस तरह की कोई जरूरत की गई, जो साहस किया गया, किसी को प्रताड़ित किया गया, उसका अपमान किया गया, तो गुवाहाटी की जनता क्या, कोई भी एक बुद्धिजीवी आदमी इसको सहन नहीं करेगा। और हम घोर निंदा करते हैं। और जो भी जिस तरह के भी कोई नोटिस दिए गए हैं, कोई गलत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते थे, एग्जीक्यूटिव पावर है उनके पास, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी एरिया में जा सकता है, किसी वार्ड में जा सकता है, किसी का भी निरीक्षण कर सकता है, वो उसका एक अधिकार क्षेत्र में आता है, ज्यूरिसडिक्शन है। ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की अपनी एक वास्ट पावर्स है। चेयरपर्सन है, ठीक है, शी कैन हैव ए सिस्टम, बट इस तरह के नोटिस इशू करना, किसी एक अफसर को चिन्हित करना, कॉर्नर करना और माननीय मंत्री के बारे में रोज रोज टिप्पणियां करना, ये गोहाना की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो एमएलए गोहाना है, ये छोटे से कस्बे का एक नगर परिषद है, वो पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे ऊपर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री भी, वो उनकी गरिमा है, वो छोटी चीजों में नहीं उलझना चाहते। मैं चाहूंगा अपने मंत्री महोदय से भी कि भी इन विवाद से बचे क्या, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है चेयरपर्सन को कि भी मंत्री के बराबर है। हम चाहेंगे कि भी इस तरह का कोई भी, यदि हमारे गोयल साहब के प्रति जो ईओ हैं उनके प्रति कोई भी दुर्भावना से कार्रवाई की गई या उसको आगे बढ़ाया गया, उसको यहीं से रद्द कर देना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से अपेक्षा करूंगा कि भी किसी भी अफसर को प्रताड़ित न किया। पूरा जो प्रकरण चला हुआ है शहर का, आप सब उससे अवगत है। पूरा शहर इस प्रकरण को लेके परेशान है। विवाद हर घर में हो सकते हैं, हर शहर में हो सकते हैं। विवाद कहीं भी जन्म लेता है तो उसको बैठकर सॉर्ट आउट करने का काम करना चाहिए। विवाद को जितना बढ़ाओगे विवाद उतना ही बढ़ेगा। गंदगी से गंदगी कभी साफ नहीं होती। इसको अगर दूर करना है, किसी से शिकायत है, बहुत प्लेटफॉर्म है, पार्टी का प्लेटफॉर्म भी है, नगर परिषद का प्लेटफॉर्म भी है, मंत्री जी के पास जाने का प्लेटफॉर्म भी है, समाज के पास रखने का प्लेटफॉर्म है। हमारी तो रिक्वेस्ट ये रहेगी भी इन विवादों को जितना उछाला जा रहा है, शहर उतना ही परेशान हो रहा है, शहर की शक्ति उतनी ही कमजोर हो रही है। अगर मिलजुल के काम करेंगे, नगर परिषद और मंत्री जी मिलजुल के काम करेंगे तो ताकत और बढ़ेगी। और शहर का जो सौहार्दपूर्ण माहौल था वो खराब ना किया जाए। हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको पहले जैसी दोस्ती, पहले जैसा प्रेम और पहले जैसी चीजें। आपने पीछे भी देखा है कि जब बहुत बड़ी बड़ी आफतें शहर में आई
तो सबने मिलकर उसका विरोध भी किया, उसको सोल्व आउट भी किया। तो हम दोबारा भी यही चाहते हैं कि जिसका जो भी विवाद है उसको खत्म किया जाए और आपसी भाईचारे में बैठ के जो भी चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट करके, अब सारा शहर बट गया दो हिस्सों में, वो उससे बचने की कोशिश करता है, वो उससे बचने की कोशिश करता है। हमारा शहर बहुत छोटा है, तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि पर्सनल किसी को टारगेट ना करके, पर्सनल किसी के ऊपर द्वेष ना रख के, एक बड़ा मन करके, बड़ा हृदय करके, क्योंकि बड़े आदमी जो पद पे बैठे होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी होती है परिवार को, शहर को, नगर को, अपनी जिम्मेदारी विधानसभा को संभालने की। चाहे कमी कहीं से भी है, हम उस पक्ष बात में नहीं पड़ते भी कमी कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि उसमें फिर पक्ष बन जाते हैं। मगर एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फर्ज ये बनता है कि नगर परिषद भी और मंत्री कार्यालय भी, अगर कोई दूरियां हैं तो उसमें जो कोई कमियां हैं तो उसको बैठ कर सॉर्ट आउट करे और शहर का सौहार्दपूर्ण माहौल दोबारा बनाया जाए। किसी बात को अपनी ईगो से ना जोड़ा जाए, किसी बात को ये ना कहा जाए कि मैंने कह दिया तो ये ठीक है, दूसरे ने कहा तो ये गलत है। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है, जो भी मुद्दे हैं, जो भी नगर परिषद के मुद्दे हैं या दूसरे कोई भी मुद्दे हैं, वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। सॉर्ट आउट हर मुद्दे को किया जा सकता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से भी रहेगी, जो भी चीजें हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग जो भी हैं, वो शहर के आगे आके लोगों को जोड़ के, लोगों को बिठा के इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचाया जाए। लोगों को इस तरह परेशान ना किया जाए कि लोगों को चिन्हित करके इस तरह की बातें फैलाई जाए कि ये इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। पहले अपना माहौल ठीक किया जाए। कोई अगर मान लो मन में कोई बात है, कोई चीज है, तो उसको बैठ के खत्म किया जाए। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है या ये मुद्दे खत्म होने चाहिए? मुद्दे जरूरी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले अगर आज 7वें आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहल भी हो रही है धीरे से, हैं जी, इस दिशा में कोई पहल भी हो रही है। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम सब लोग, हम तो सब चाहते हैं कौन आगे आएगा? हम झगड़े को बढ़ाने के लिए आए हैं। आप लोग आप दिल्ली से आए हैं स्पेशली इस चीज के लिए कि ये शहर का जो माहौल खराब हो रहा है, शहर की जो चीजें खराब हो रही है, व्यवस्था खराब हो रही है। इसका जवाब मैं देता हूँ वर्मा जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी है कि आपके चैनल पे दिखने का एक प्रयास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सशक्त माध्यम है, मीडिया जो सशक्त माध्यम है आम जन तक पहुंचने का, वो इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट ना करके शहर की स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, आम जनता के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। और मैं एक और वार्निंग दे रहा हूँ, हम हर साल देते हैं, अब ना मॉनसून सेशन हैज बीन सेटेड, मॉनसून की बरसात चालू होगी, आने वाले समय में क्या होगा, 3-3 फुट पानी से लोग गुजरेंगे। तो उसके लिए एक इमरजेंसी मीटिंग करके उसकी प्रिपेयर्डनेस की जाए कि भी मैं अपने शहर को बारिश के प्रकोप से कैसे बचा पाएंगे। वो काम, वो सारे पार्षद बैठे हैं, चेयरपर्सन बैठे, मंत्री जी का भी सहयोग लें, सरकार का भी सहयोग लें कि आम जन को सुविधा रहे। इस माहौल में बारिश आती है, तूफान आता है, उस पर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा, अपनी दलगत राजनीति में उलझ के कि मैंने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, तो मैं बड़ा और वो छोटा। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हर आम नागरिक सबके समान अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू एवरीबॉडी। तो ये हिंदुस्तान का संविधान सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन लोग इसलिए चुनते हैं कि उनका दायित्व बढ़ जाता है और वो अच्छे पद पे जाने के बाद अच्छा काम करेंगे, वो लोग याद रखेंगे। वर्मा जी, दूसरी बात ये है कि शहर में ट्रिपल इंजन सरकार है। नीचे परिषद में भी बीजेपी है, विधानसभा में भी बीजेपी है और ऊपर भी बीजेपी है। तो ये शहर के लिए एक सुनहरी मौका है, शहर को आगे बढ़ाने के, शहर के विकास करने के लिए। इन कंट्रोवर्सी से बच के शहर के भविष्य को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस पे एक प्लेटफॉर्म पे आके सबको पहल करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं निकलेगा। कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता, गंदगी से गंदगी कभी साफ नहीं हो सकती। जो कल भी नगर परिषद में हुआ बहुत बहुत गलत तरीके का था, गलत तरीके का काम था। विशेष तौर से ब्राह्मणों को आगे करके जो स्टेटमेंट दिलाई गई, वो एक जातिगत राजनीति को दर्शाता है कि जातिगत राजनीति कितनी हावी करने की कोशिश की जा रही है। वो नहीं दी जानी चाहिए थी। माहौल को इस तरह खराब ना किया जाए कि दोबारा लोग ना मिल पाए, दोबारा लोग ना बैठ पाए। तो मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि सब अपना दिल बड़ा करके, सब अपनी बातों को साफ सुथरा करके, मंत्री भी कोई द्वेष से या कोई द्वेष की भावना से कोई काम नहीं कर रहे। फिलहाल उन्होंने उस दिन भी बहुत बड़ा दिल दिखाया कि भैया आप आइए, आप हरी झंडी दिखाइए। उसमें फिर भी कहीं कोई कमी नजर आती है तो आप बैठकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है। छोटा नहीं, षड्यंत्र कौन रच रहा है? षड्यंत्र क्या होता है? तो दुर्भावना होती है। षड्यंत्र किसके कामयाब हुए हैं? षड्यंत्र तो हर आदमी रात दूसरे को मार के सोता है। डेमोक्रेसी में षड्यंत्र नाम की कोई चीज नहीं। हर आदमी चाहता है मैं पावर को बचा के रखूं, संभाल के रखूं, आगे के लिए करता रहूं, लेकिन एक
अकाउंटेबिलिटी होती है। जो नेता होता है, चेयरपर्सन की अकाउंटेबिलिटी है। एक पिछली दौरान इन्होंने एक मास्टिक का काम किया, थिकनेस थी 25 mm, मौके पे 15 mm। ये थोड़ा ना है, लोगों को पता नहीं है। एवरीबडी नोज कि कहाँ क्या क्या घपले हैं, घोटाले हैं उस पे। इसीलिए तो मैंने बैठ से ही कहा 10 साल का श्वेत पत्र इन्होंने 20 जून 2016 में चार्ज लिया था। आज जून 26 आ गई। सही बात है ना, लोगों को दिखाएं 10 साल में हमने ये पैसा आया सरकार से, ये खर्च किया, इसका ये हिसाब है, बना दें बैलेंस शीट। कौन रोकता है? बजाय इन विवादों में जाने के, ईओ को प्रताड़ित करने के, अफसरों को उल्टा सुल्टा बोलने के, अपने चहेते लोगों को टेंडर देने के, वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन जन साहब आपने ईओ का समर्थन किया है, ईओ के साथ मैंने ईओ का समर्थन नहीं किया। जन साहब नो नो नो, नहीं, अधिकारी है, उनके पास अधिकार है, लेकिन वो अधिकारी यही है। जब पिछले 20 दिन कूड़ा रोडों पे पड़ा रहा, उस समय उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ? यदि 10 दिन जो है, जो गाड़ियों को झंडी दिखाई गई, वो 10 दिन खड़ी रही सिर्फ झंडी दिखाने के इंतजार में। यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पत्रकार महोदय, यदि आपको लगता है इसमें अकेला रोल ईओ का है, 20 दिन से वो आइडल बैठा था, तो उस वक्त चिट्ठी जारी कर देते ईओ साहब को, लेकिन देखो यू आर वार्न अगेंस्ट दिस। अब 20 दिन के बाद यदि उन्होंने उसको चुस्त दुरुस्त किया है, उन्होंने लगा कि भी ईओ कुछ नहीं, ये चेयरपर्सन कुछ नहीं करिए, तो उसने फ्रंट पे आगे लीड किया, बैटिंग की, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि ही इज रिस्पांसिबल फॉर द लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर्स एंड दिस चेयरपर्सन। जन साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि दो व्यक्तियों की लड़ाई में आम जनता परेशान है? लगता है। दो व्यक्ति किन का नाम ले रहे हैं आप? मंत्री जी और चेयरपर्सन? नहीं, कोई बात नहीं, सामने दिखाई दे रहा है। सामने दिखाई दे रहा है। यदि देखो ये तो परेशान है, शहर की जनता यदि परेशान है तो चुनाव का वक्त आएगा, जनता सोच रही है, नब्ज में होती है राजनीति, तो सबको पता है। लेकिन सबको ये लगना चाहिए कि भी इस राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी है, नायब सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इनको उनके पद चिन्हों पे चल के अच्छा काम करना चाहिए। अब नई संगठन में भी नई अर्चना गुप्ता जी को एक जिम्मेवारी मिली है, तो हम सब चाहेंगे कि जाति की राजनीति से, स्थान की राजनीति से, अपने व्यक्तिगत द्वेषों की राजनीति से ऊपर उठ के सब मिलजुल के काम करें, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, एक अच्छे राज्य का निर्माण करें, और अपनी नगर परिषद को जो 1 साल बचा है उसमें एक अच्छे सुचारू रूप से चलाने का काम करें, विवादों से बचे। ये मेरी एक, क्योंकि रजनी विरमानिया उनसे छोटी है, हम उनको एक सलाह भी दे रहे हैं और उनके प्रति एक भावना भी हमारी, इनसे बच के अच्छे काम करें जिनके लिए लोगों ने उनको वोट देके इस पद में बिठाया है। ठीक है।